नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्पेशल में। आपके साथ मैं हूं राधा बगोत्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि म्यांमार और थाईलैंड में भूकंप से भारी तबाही हुई है। बैंकॉक में विशालकाय इमारत धड़ाम से गिर गई। भूकंप के झटकों से म्यांमार दहल गया। भूकंप का केंद्र 10 किलोमीटर गहराई में था। रेक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.7 मापी गई। भूकंप के बाद अब सुनामी का खतरा मंडराने लगा है। इस रिपोर्ट में देखिए। म्यांमार और थाईलैंड में जलजला। थाईलैंड में 7.7 तीव्रता का भूकंप। छह सेकंड में इमारत हुई धड़ाम। सौ से ज्यादा लोगों के मरने की खबर। म्यांमार और थाईलैंड में आए भूकंप ने चारों तरफ तबाही मचा दी। भूकंप आने के बाद दुकानें, कारोबार, कारखाने सब बंद कर दिए गए। वर्कर्स को घर भेज दिया गया। भूकंप के झटकों से म्यांमार दहल गया है। मांडले शहर में बने मंदिर और कई घर टूट गए हैं। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.7 मापी गई। भूकंप की वजह से म्यांमार के कई इलाकों में लोग डरे और सहमे हुए हैं। वो कुछ समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर क्या किया जाए। भूकंप से म्यांमार में सबसे ज्यादा नुकसान इमारतों को पहुंचा है। भूकंप आने की महज 6 सेकंड के भीतर एक इमारत जमींदोज हो गई, जिसकी वजह से वहां पर अफरा तफरी फैल गई और माना ये जा रहा है कि मलबे में अभी भी कई मजदूर दबे हो सकते हैं। सबसे खतरनाक वीडियो थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक से आया, जिसमें एक बहुमंजिला इमारत ताश के पत्तों की तरह धड़ाम से गिर गई। भूकंप की वजह से इमारत ढहने से धूल का गुबार उठा, जिसने पूरे इलाके को ढक दिया। पूरा आसमान धूल से भर गया। इमारत के गिरने के बाद दहशत में आए लोग वहां से भागते दिखाई दिए। तो जो अगर लो साइज्मिक इंटेंसिटी जोन में है, उसमें वो जो बिल्डिंग्स बनाई जाती है, उनमें अगर बड़ा अर्थक्वेक आएगा तो वो उसको नहीं झेल पाएंगे। मगर वहां पे बड़े अर्थक्वेक आने की संभावना कम होती है, इसीलिए उनको लो साइज्मिसिटी का जोन कहते हैं। अब जैसे हिमालय वगैरह में है, वहां पर हाई साइज्मिसिटी है या हाई साइज्मिक एक्टिविटी हो सकती है, तो वहां पर अगर कुछ बनाया जाएगा और केयर रखी जाएगी तो नुकसान नहीं होता। भूकंप के झटकों की वजह से एक निर्माणाधीन इमारत भी जमींदोज हो गई, जिसमें एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि कई मजदूर घायल हो गए। 43 लोगों के मलबे में फंसे होने की खबर है। इसके साथ ही आसपास की कई इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। हादसे की जानकारी मिलते ही स्थानीय प्रशासन ने मलबे में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया। सबसे खतरनाक बात यह है कि भूकंप का केंद्र जमीन से सिर्फ 10 किलोमीटर अंदर था, जिससे भारी तबाही की आशंका है। इसके अलावा म्यांमार की सीमा से सटे यूनान और गुआंशी प्रांतों में चीनी सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है कि उन्होंने भूकंप की तीव्रता को महसूस किया। सोशल मीडिया पर शेयर किए गए वीडियो के मुताबिक म्यांमार के अवा और सांगाइंग क्षेत्रों को जोड़ने वाला एक पुल भूकंप के बाद ढह गया। अब इन देशों में सुनामी का खतरा मंडराने लगा है और इस खतरे को देखते हुए थाईलैंड के प्रधानमंत्री ने इमरजेंसी का ऐलान भी कर दिया है, जिसके चलते कई उड़ानें रद्द हो गई हैं। बैंकॉक में बिल्डिंग, दफ्तरों को खाली कराया गया है। साथ ही स्टॉक एक्सचेंज को भी बंद कर दिया गया है और नुकसान का आकलन किया जा रहा है। लगातार एक के बाद एक रुक रुक कर भूकंप के झटकों से लोग दहशत में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब आपको दिखाते हैं कि किस तरह से मंदिर से लेकर मस्जिद और मठ तक को नुकसान हुआ है। भूकंप ने सब कुछ तबाह कर दिया। इस समय आप अपनी टीवी स्क्रीन पर ये 3 तस्वीरें देख रहे हैं। पहली तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह से ये मस्जिद गिरी। दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि बौद्ध मठ जो था वो यहाँ पर गिरा। तीसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि मंदिर भी यहाँ पर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त दिख रहा है। दीवारें यहाँ पर टूट गई। इस भयानक तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि तबाही किस तरीके की हुई है। यहाँ पर आशंका जताई जा रही है कि मलबे में लोग दबे हो सकते हैं। रेस्क्यू लगातार जारी है। सुबह ये भूकंप म्यांमार में आया, इसके बाद कई देशों में भूकंप के झटके भी महसूस किए गए।
म्यांमार में आई भीषण तबाही ने कुछ भी नहीं छोड़ा। यहां पर मठ से लेकर मस्जिद तक तबाह हो गए। भीषण भूकंप के बाद मांडले का क्या हाल हुआ, जरा देखिए। मांडले का महामुनि पगोड़ा यानी बौद्ध मठ तबाह हो गया। महामुनि बौद्ध मंदिर के नाम से भी जाना जाने वाला ये शिवालय मांडले हिल पर है। इतना ही नहीं, ये म्यांमार का एक प्रमुख तीर्थ स्थल भी है। आज सुबह तक लोग नदी तक फैले शहर के शानजाद नजारों को देखते आते हैं। शाम ढलने के बाद तो यहाँ का नजारा देखने लायक होता है, लेकिन कुदरती आपदा के आगे सब कुछ बर्बाद हो गया। अब यहाँ पर सिर्फ मलबा बचा है। इससे पहले 2016 में भी ये पगोड़ा भूकंप से तबाह हो गया था। म्यांमार में आज आए विनाशकारी भूकंप से एक मस्जिद भी ध्वस्त हो गई। रमजान के आखिरी जुमे के दिन तबाही मचाने से मुस्लिम समुदाय में मातम का माहौल देखने को मिल रहा है। मस्जिद मांडले शहर में ध्वस्त हुई है और कई लोगों की मौत होने की खबर है। कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। मस्जिद के मलबे का ढेर बनने की तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आई हैं। नुकसान का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। लोग इस उम्मीद में मलबे के इर्द गिर्द घूम रहे हैं कि कहीं